सबको सुनाई दे रहा है? बिना ही आवाज़ आ रहा है? आवाज आ रहा है। आवाज़ आ रहा है, क्लियर आवाज़ आ रहा है ना? हाँ सर, ठीक आ रहा। ठीक है, बाकी सब कहाँ है? सिर्फ दीपक टीपक कहाँ है? दीपक ये सब? आ रहा है सर आवाज। दीपक को फोन किया सर, वो उसको बोले हमको उठा देना, हम उसको फोन किया, नहीं उठा सर, सोया हुआ है। और एक बार फोन कर लेते हैं सर उसको। ठीक है, ठीक है। सबको सुनाई दे रहा है?
यस सर। ठीक है ठीक है। यस सर, आवाज आ रहा ठीक है ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग जो कंक्रीट डिज़ाइन का जो लैब करेंगे, ठीक है, तो वो सब लैब करने से पहले हम लोगों को कुछ कुछ बेसिक सिंबल के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो हम लोग जो जो ड्राइंग करते हैं, जैसे बिल्डिंग में हम लोग अगर कोई ब्रिक कहीं पे लग रहा है तो ब्रिक का भी ड्राइंग करते हैं। उसके बाद कंक्रीट लग रहा है कहीं पे तो कंक्रीट का भी अलग ड्राइंग होगा। ठीक है, अगर कहीं पे मोटर यूज़ हो रहा है तो मोटर का भी अलग से टाइप का ड्राइंग होता है। कहीं पे वुड हो रहा है तो वुड का भी ड्राइंग होता है। ठीक है, तो ये सब पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये जो होता है, ये जब हम लोग कंक्रीट का जो डिटेलिंग जब करेंगे, ठीक है, तो कंक्रीट जब हम कंक्रीट का कोई भी सेक्शन करते हैं, ठीक है, तो ये वाला हम लोग ड्राइंग इस्तेमाल करेंगे। है। यस सर। हाँ, यही वाला हम लोग ड्राइंग इस्तेमाल करेंगे। इस ड्राइंग में क्या दिख रहा है, ब्लॉक के अंदर छोटा छोटा डॉट है और डॉट के ट्राइंगल है अंदर और छोटा हाँ छोटा छोटा डॉट है एंगल सर। है। जब ये वाला सिंबल हम लोग एग्रीगेट सर। हाँ, एग्रीगेट बड़ा जो है एग्रीगेट, और छोटा छोटा जो डॉटेड है वो भी एग्रीगेट है, वो सैंड है। मोटर। और बड़ा वाला जो है वो कोर्स एग्रीगेट है। ठीक है, तो ये वाला सिंबल हम लोग जहाँ देखेंगे, इसका मतलब हम लोग कंक्रीट हम लोग मतलब उसको कंक्रीट कंक्रीट जहाँ पे यूज़ होता है ये वाला कंक्रीट होता है। ठीक है, तो उसके बाद ब्रिक आता है। ब्रिक में देखो, ब्रिक का यहीं पे इधर ये ब्रिक का इधर ड्राइंग नहीं है। ठीक है, ब्रिक का ड्राइंग हम करके दिखाते हैं। ठीक है, मान लो कोई ये वॉल है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई भी वॉल है, नहीं तो हम लोग वॉल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉल जब हम लोग वॉल दिखाते हैं, वॉल के अंदर ऐसे ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करते हैं 45 डिग्री एंगल से। ठीक है, ये वाला जो सिंबल होता है, ये वाला सिंबल ब्रिक का होता है। ठीक है, ये वाला जो सिंबल होता है, ये वाला ब्रिक का होता है। ठीक है, सबको आवाज़ आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है सर। ठीक है ठीक है। ठीक है, ये कंक्रीट हो गया। उसके बाद ये वाला जो हाँ इधर दिया हुआ है ब्रिक, ये वाला ब्रिक है और ये वाला कंक्रीट है। ठीक है, और वुड, ये वाला जो है वो वुड है। ठीक है, ये वुड का जो एलिवेशन दिया हुआ है, एलिवेशन मतलब बाहर से हम लोग देखेंगे तो ऐसे ऐसे इस तरफ से तो एक तो कार वैसे बनेगा। ठीक है, अगर वुड का अगर कोई सेक्शन ड्रॉ करेंगे, सेक्शन जब ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, सेक्शन जब ड्रॉ करेंगे इसका यहीं से एक तो
यहीं से एक ठो और एक ठो ऐसे लाइन आएगा। तब हम लोग ये वाला जब ड्राइंग ऐसे रहेगा तब हम लोग समझेंगे वुड का जो ड्रॉ किया गया है वुड का वो सेक्शन ड्रॉ किया गया है। अगर सिर्फ सिर्फ ऐसे रहेगा तो वुड का वो वाला सिर्फ सिंबल रहेगा तो उसको वो सिर्फ एलिवेशन के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पहला जो करेंगे सिंपली सपोर्टेड, कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम का हम लोग कैसे डिटेलिंग, कैसे उसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करते हैं वो वाला हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके ठीक है, तो जनरली बीम कितने टाइप का होता है? जनरली बीम कितने टाइप का होता है? सुनाई दे रहा सबको? कैंटिलीवर, कंटिन्यूअस, हाँ, और एक सिंपली तो सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। और सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूअस बीम में भी और जनरली दो टाइप का होता है। एक तो होता है डबल रेनफोर्समेंट बीम, एक तो होता है सिंगल रेनफोर्समेंट बीम। तो आप लोग ये जानते होंगे, यस, जो बीम में हम लोग जब रेनफोर्समेंट देते हैं जनरली बॉटम के पोर्शन में देते हैं। वो वाला क्यों देते हैं जानते हैं आप लोग? यस सर, टेंशन में वीक होता है ना सर कंक्रीट, हाँ, इसलिए देते हैं। कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट टेंशन में वीक होता है। तो इसीलिए क्या क्या कहते हैं, मतलब जो रेनफोर्समेंट रहता है वो हम लोग बॉटम में प्रोवाइड करते हैं सिंपली कंक्रीट बीम में। ठीक है, और कैंटिलीवर के केस में हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं रेनफोर्समेंट? कैंटिलीवर बीम का केस टॉप में में हम लोग, सर, हाँ टॉप हाँ, टॉप में सर। टॉप में यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला है सिंगल रेनफोर्समेंट बीम। ठीक है, ये वाला है सिंगल रेनफोर्समेंट बीम और ये है डबल रेनफोर्समेंट बीम। डबल रेनफोर्समेंट बीम में क्या होता है, वो कॉम्प्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता है और टेंशन जोन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। सिंगल रेनफोर्समेंट बीम में क्या होता है, सिर्फ हम लोग टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई भी ये मान लीजिए कोई भी बीम है। ठीक है, बीम का सपोर्ट है दोनों तरफ है। ठीक है, इसके ऊपर अगर लोड आ रहा है, ठीक है, तो लोड आने के कारण बीम कैसे होगा, बीम ऐसे बेंड करेगा। ठीक है, तो ऐसे बेंड कर रहा है तो क्या हो रहा है, जो टॉप वाला पोर्शन है, टॉप वाला पोर्शन में क्या हो रहा है, कंप्रेशन जनरेट हो रहा है। तो और बॉटम वाला पोर्शन में टेंशन जनरेट हो रहा है। तो ऐसे, तो इसका जो बीच वाला जो सेंटर लाइन होगा, ठीक है, तो इस सेंटर लाइन को हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस में क्या होता है, उसमें ना जो न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस में क्या होता है, नहीं टेंशन रहता है नहीं हाँ, उसमें कंप्रेशन ना रहता कंप्रेशन रहता है ना टेंशन रहता है। है, नहीं उसका टेंशन रहता है नहीं कंप्रेशन रहता कंप्रेशन रहता है। ठीक है, उसका है। नीचे यस, वाला पोर्शन जो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, टेंशन टेंशन जोन, जोन, और ऊपर वाला होता है कंप्रेशन जोन। ठीक है, कंप्रेशन जोन। हाँ, सिंगल इन्फोर्समेंट बीम के केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन में हम लोग इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और सिर्फ नीचे वाला पोर्शन में इन्फोर्समेंट देते हैं। और सिर्फ अगर डबल इन्फोर्समेंट होगा तो इसका टॉप में भी होता है और बॉटम में भी हम लोग इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
देखिए बिल्डिंग सिंपली सपोर्टेड बीम के डिटेलिंग करने से पहले हम लोगों का कुछ बेसिक बेसिक जो पॉइंट होता है उसका हम लोग पहले जान लेते हैं। क्या होता है, पहले क्या होता है, तो टेंशन एनफोर्समेंट जो होता है वो मेन एनफोर्समेंट होता है। और सिंपली सपोर्टेड का केस में बॉटम में क्या होता है, बॉटम में टेंशन जनरेट होता है। तो बॉटम में टेंशन जनरेट होता है, तो इसीलिए हम लोग बॉटम में मेन एनफोर्स प्रोवाइड करते हैं। और कैंटिलीवर के केस में टॉप साइड में टेंशन जनरेट होता है, तो टॉप में हम लोग मेन एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उसमें स्टीरअप दिया जाता है। स्टीरअप किस लिए दिया जाता है बीम में, कोई भी बीम में स्टीरअप किस लिए दिया जाता है? शेयर करो। स्टीरअप किस लिए दिया जाता है कोई भी बीम में, क्यों दिया जाता है? शेयर को रजिस्ट करने। हाँ, सीआर को रजिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ठीक। और उसके बाद जो बीम होता है, बीम का डेप्थ अगर 750 mm से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग डीप बीम कहेंगे। और डीप बीम में हम लोग साइड फेस के रेनफोर्समेंट भी देते हैं। ठीक है, हम लोग तो इसमें सिर्फ मतलब डीप बीम नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ उसके मतलब उसका जो डेप्थ है 750 mm, हम डीप बीम में नहीं जाएंगे, सिर्फ कम जनरली जो बीम यूज़ होता है उसमें जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग उसके पहले डिटेलिंग से पहले हम लोग एग्जाम्पल पे थ्रू हम लोग देख लेंगे बीम का डिटेलिंग कैसे होता है। ठीक है, कोई भी एक तो एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल पे थ्रू हम लोग देखेंगे जो इसका डिटेलिंग कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक तो एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका विथ है 230 mm और उसका डेप्थ है 450 mm टोटल डेप्थ है। ठीक है, और बीम का जो लेंथ है वो 4.5 मीटर है और उसका मोमेंट दिया हुआ है 80 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो मोमेंट का इसमें डिटेलिंग में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी दिया हुआ है। और मेन इन्फोर्समेंट जो है बॉटम में दिया हुआ है, तो 2 ठो दिया हुआ है। उसका डाया है 20 mm और कंप्रेशन साइड में जो दिया हुआ है, कंप्रेशन 20 mm। हाँ, कंप्रेशन साइड में भी 2 ठो रेनफोर्समेंट है, उसका डाया है 12 mm। और 2 लेग 8 mm डाया रॉड 300 mm सेंटर टू सेंटर सीआर रेनफोर्स प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, सीआर रेनफोर्समेंट दिया गया। और जो कंक्रीट है, कंक्रीट का ग्रेड है M25 और स्टील का जो ग्रेड है 415। ठीक है, तो कंक्रीट का जो ग्रेड है M25 उसको मतलब ये क्या होता है जानते हैं? M25 M20 M30 ये वाला क्या होता है जनरली? यस सर, क्या होता है M25 क्या होता है? स्ट्रेंथ। हाँ सर, उसका कंप्रेशन स्ट्रेंथ उतना आफ्टर 30 डेज और 28 डेज बाद जितना हो जाता है सर। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट का। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हाँ, और एक तो है स्टील का है। ठीक है, बोला ग्रेड है स्टील।
ठीक है। तो बीम का जो कितना लेंथ दिया हुआ है, बीम का लेंथ दिया हुआ है 4.5 मीटर। ठीक है, पहले हम लोग इधर तो स्केल से नहीं होगा, ठीक है, हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। फोर बीम है, इसका बीम का लेंथ कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर। ठीक है, तो 4.5 मीटर बीम दिया हुआ है। उसके बाद क्या मेन रेनफोर्समेंट कितना दिया हुआ है, मेन रेनफोर्समेंट कितना दिया हुआ है? 20 mm है सर। हाँ, दो है दो तो है, टेंशन में, दो तो है और 20 कंप्रेशन में तो yes, दो तो है 20 mm डाया है। हाँ, दो तो है 20 mm डाया है। ठीक है, yes, ये जब हम लोग इसको ड्राइंग शीट में करेंगे तो इसका स्केल में हम लोग देखिए देखिए स्केल में ड्राइंग करते हैं ड्राइंग शीट में। ठीक है, ये 20 mm का रॉड है। ठीक है, दो तो है। और ये कंप्रेशन बॉटम मटेरियल का कॉम्प्रेशन में भी है, कॉम्प्रेशन में भी है, दो तो है, कॉम्प्रेशन में भी दो तो है, दो तो है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टीराब है। अगर बीम को हम लोग सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, नीचे दो ठो है, दो ठो तो मतलब साइड साइड बाय साइड है। इसके बाद भी इसके बाद एक ठो है। तो हम लोग जैसे इसको फ्रंट में देखेंगे तो नीचे एक ठो दिखेगा, नीचे वाला एक ठो दिखेगा तो और ऊपर वाला एक ठो दिखेगा। और उसके साथ साथ क्या दिखेगा, उसका स्टीरअप भी दिखेगा। स्टीरअप दिखेगा ना, स्टीरअप, हाँ स्टीरअप यस दिखेगा। स्टीरअप यस सेंटर टू सेंटर 300 mm है। ठीक है, यस स्पेसिंग हाँ 300 मिलीमीटर स्पेसिंग है, 8 mm डाया रॉड है। ठीक है, यह हम लोगों का एलिवेशन हो गया, मतलब हम लोग इसको सामने से देख रहे हैं तो हम लोग ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद और एक तो चीज़ दिया हुआ है, क्लियर कवर। क्लियर कवर का मतलब क्या होता है, क्लियर कवर का मतलब क्या होता है? ये सर मतलब बॉटम में क्या था? हाँ, मतलब बॉटम में है, जो साइड में है, आउटर मोस्ट रेनफोर्समेंट होता है ना सर, हाँ उसका मतलब हाँ, आउटर रेनफोर्स से जो कंक्रीट कंक्रीट का जो डिस्टेंस कवर रहता है, मतलब तुम्हारा जहाँ पे रेनफोर्समेंट आउटर ख़त्म से होता है यस उसके बाद कुछ डिस्टेंस छोड़ के हम लोग कास्टिंग होता है, मतलब कास्टिंग नहीं होता है, मतलब क्या होता है, कवर रहता है। कंक्रीट कंक्रीट से कितना अंदर हम लोग रेनफोर्समेंट देते हैं, वही वाला जो डिस्टेंस है वही क्लियर कवर है। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला क्लियर कवर है। ठीक है, एक तो क्लियर कवर होता है और एक तो इफेक्टिव कवर होता है। इफेक्टिव कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है? सबको सुनाई दे रहा है ना? सबको सुनाई दे रहा है? क्या यस सर? सर हाँ, तो इफेक्टिव कवर क्या होता है? सर वो सर रेनफोर्समेंट का सीजी से लेके आउटर मोस्ट एज लोअर हाँ, साइड का डिस्टेंस। जो रेनफोर्स टेंशन जोन में जो गया गया यस हाँ, जो रेनफोर्समेंट का सेंटर से लेके और जो उसका पूरा आउटर मोस्ट का जो कवर है वो वाला इफेक्टिव कवर हो गया। ठीक है, तो इसका जो डेप्थ कितना दिया गया है, इसका डेप्थ दिया गया है
450 50। 450 mm, ठीक है। इसका विथ तो हम लोग जब एलिवेशन ड्रॉ यस। करते हैं इस समय हम लोग विथ हम लोग नहीं दिख पाता है विथ। देखो बीम तो ऐसे रहता है, उसके साइड में भी ऐसे रहता है और ऊपर से भी ऐसा। अगर 3D में ड्रॉ करेंगे तो ऐसा रहता है। तो हम लोग इसमें तो 2D में ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वाला हम लोगों को, ये वाला पोर्शन हम लोगों को नहीं, ये वाला हम लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ डेप्थ दिखेगा और एलिवेशन में सिर्फ लेंथ दिखेगा। जब हम लोग सेक्शन ड्रॉ करेंगे उस समय हम लोग को क्या दिखेगा, उसका डेप्थ दिखेगा और विड्थ भी दिखेगा, ठीक है। तो ये यस सर। और मान लीजिए, ठीक प्लस है, हम लोग सेक्शन यहीं से काट रहे हैं, यहीं से काट रहे हैं, तो उस साइड इस तरफ दिख रहा है और जिस तरफ एरो है हम लोग उसी तरफ देख रहे हैं। इस तरफ एरो है तो हम लोग इस साइड देख रहे थे, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे? सर बच्चा है। सर माइक ऑन नहीं है आपका सर। ठीक है। तो उसका जो सेक्शन ड्रॉ करेंगे, सेक्शन में क्या होगा, उसका डेप्थ दिखेगा, उसका डेप्थ दिखेगा। इसका डेप्थ कितना होगा? इसका डेप्थ होगा 450 mm। 450। 450 mm, ठीक है। और इसका विड्थ होगा 230 mm, ठीक है। 230। हाँ, तो उसके बाद और क्या दिखेगा? हाँ लोग कोई भी बीम, ठीक है। तो इसमें एक बार दिखा देते हैं, रुको। रेनफोर्समेंट स्टीरअप। देखो, अगर इस साइड से हम लोग देखेंगे, ये हम लोग एलिवेशन, मतलब इस साइड से हम लोग अगर देख, शो हो रहा है ना? यस सर। हाँ, शो हो रहा है। हाँ अगर सर दिख रहा है सर। हाँ, इस साइड से हम लोग अगर देख रहे हैं तो ये वाला एलिवेशन हो रहा है। तो एलिवेशन में समय हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ ये वाला रॉड दिखेंगे, ये वाला रॉड दिखेगा, उसके साइड में दूसरा रॉड होगा, उसके साइड में भी दूसरा रॉड होगा, ठीक है। टॉप का केस में भी सेम होगा, सिर्फ यही वाला रॉड, सामने वाला रॉड दिखेंगे इस साइड से देख रहेंगे तो, ठीक है। उसके साथ क्या देखेंगे हम लोग, स्टीराप भी देखेंगे। ये वाला हो गया एलिवेशन। अगर मान लीजिए यहीं पे हम लोग ऐसे सेक्शन काट रहे हैं, मान लीजिए यहीं पे हम लोग कोई भी सेक्शन ऐसे करके काट रहे हैं, ठीक है। तो काट के हम लोग इस तरफ देख रहे हैं, तो ये वाला साइड को हटा के हम लोग यहीं से इस साइड को देख रहे हैं। तो इस साइड में हम लोग क्या देखेंगे, ये तीनों, इधर चारों रॉड है, टॉप में भी चारों रॉड है, बॉटम में भी चारों रॉड है,
ठीक है। तो उधर टॉप में भी चारों रोड देखेंगे हम लोग, बॉटम में भी चारों रोड देखेंगे। उसके साथ साथ क्या है, जो स्टीरअप है, स्टीरअप चारों तरफ घुमा हुआ है, चार दोनों तरफ जो मेन है, दोनों जो मेन एनफोर्समेंट है, स्टीरअप जो लगा हुआ है उसको भी देखेंगे चारों तरफ, ठीक है। सर सर हाँ आवाज़ आ रहा है। सर जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है सर, हाँ जो उसको प्रोवाइड करते हैं सर, तो उस स्टीवर्स में हम लोग जनरली ये देखते हैं विलेज एरिया में देते हैं, कर देते हैं। ये स्टीवर हाँ। लोग देखे सर, एक जो इसका कॉर्नर है कुछ उसको कुछ आवाज़ सरिया को कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, क्लियर बोलो, आवाज नहीं आ रही है। क्लियर बोलो, आवाज़ नहीं आ रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम चलता है सरिया, हम लोग स्टीवर्स को प्रोवाइड करते हैं। वो स्टीवर्स जनरली हम लोग विलेज एरिया में देखते हैं कि उसको चारों तरफ हम लोग सराउंडिंग कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखें सर, उसका कॉर्नर में हम लोग हल्का सा सरिया को बाहर निकाल देते हैं। ये दोनों सरिया में अगर देखा जाए तो दोनों में अरशद तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रहा है। कंटिन्यू कीजिए सर आप। सर बोल तो रहे सर स्टीवर्स से कुछ गाड़ी से उतर के बोलो ना अरशद। कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। गाड़ी में है भाई। सर कंटिन्यू कीजिए सर आप। हाँ कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है, कहाँ गया वो? उसका वॉइस फिर क्लियर नहीं से है सर। फिर से वो वाला स्क्रीन पे कीजिए ना, उस तरफ वाला। हाँ, इस टीरा वाला में क्या दिक्कत है आप लोगों को इसमें? इस टीरा वाला में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए क्या होता है, बीम देखो, बीम हम लोग जब ड्राइंग करते हैं उस जनरली हम लोग 2D में ड्राइंग करते हैं, ठीक है। 3D में तो हम लोग तो ड्राइंग नहीं कर सकते, दिक्कत होगा, मतलब फिजिकली जब ड्राइंग करेंगे दिक्कत होता है, ठीक है। तो इधर 3D में दिखाया गया है। तो ये एक तो बीम है, तो बीम का हम लोग इस साइड से हम लोग बीम को देख रहे हैं। अगर कोई भी साइड से, मतलब इस साइड से हम लोग देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, नहीं तो इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे। ये वाला जैसे मतलब ऐसे हम लोग कोई भी चीज़ को, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी बीम हो, कोई भी बिल्डिंग हो, हम लोग फ्रंट से व साइड से व पीछे से हम लोग देखेंगे तो वो वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन। अगर कोई भी चीज़ को, कोई भी स्ट्रक्चर का एलिमेंट को, जैसे बीम को, बिल्डिंग को, कॉलम को हम लोग काट के अगर कोई भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे वर्टिकली काट के हम लोग देखते हैं, वो वाला को हम लोग सेक्शन बोलते हैं। और प्लान जब कोई भी चीज़ को हम लोग टॉप से देखते हैं, नहीं तो कोई भी चीज़ को हॉरिजॉन्टली काट के देखते हैं। टॉप से इसको देखेंगे तो ये वाला होगा प्लान, नहीं तो इसका हॉरिजॉन्टली काट के ऐसे हम लोग बॉटम वाला पोर्शन को देखेंगे, वो वाला हो जाएगा हम लोगों का प्लान। तो हम लोग अगर इसको सामने से देखेंगे ऐसे, मतलब इधर से इधर मान लो तुम लोग कोई खड़ा हो, ठीक है, इधर से इधर देख रहा है, तो कैसे दिखेगा बीम? ये वाला इसका डेप्थ दिखेगा, इधर डेप्थ दिखेगा, और इसका टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ दिखेगा। उसके साथ क्या दिखेगा, अंदर हम लोग जो रेनफोर्स में डिटेलिंग कर रहे हैं
तो उसके लिए हम लोग ये वाला भी दिखेगा, ये वाला रॉड दिखेगा, सिर्फ पहले वाला रॉड दिखेगा, ठीक है। उसके बाद तो उसके साइड में है पहले वाला रॉड दिखेगा और टॉप ऊपर वाला भी रॉड दिखेगा। उसके साथ क्या होगा, सिर्फ यही वाला ये वाला साइड दिखेगा। हम लोग इधर से देख रहे हैं तो सिर्फ ये वाला साइड दिखेगा। इसके साथ जो इधर जो लगा हुआ है स्टीरा, ये वाला को हम लोग नहीं देख पाएंगे जनरली, ठीक है। जब तो हम लोग साइड से मतलब ऐसे हम लोग इधर से देखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हम लोग सेक्शन काट रहे हैं, यहीं से काट रहे हैं, काट के हम लोग इधर इस तरफ देख रहे हैं, जिस तरफ एरो है हम लोग उसी तरफ देख रहे हैं। तो इसको ये वाला पोर्शन को हम लोग मान लीजिए काट के हटा दिए, ठीक है। तो यहीं से काट के इसको देख रहे हैं। तो इसको देखने के बाद क्या देखेंगे हम लोग, नीचे वाला पोर्शन, नीचे 4 ठो रॉड देखेंगे, नीचे 4 ठो रॉड देखेंगे ना, नीचे 4 ठो रॉड देखेंगे। सबको आवाज़ आ रहा है? जी सब हाँ सर। हाँ सर। बोलिए यस सर। बोलिए सर हाँ बोलिए। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि सर जो यहाँ हम लोग जो सरिया का जब हम लोग ये देते हैं ना सर, हाँ तो सरिया में जो हम लोग स्टीवर्स प्रोवाइड करते हैं, तो विलेज एरिया में हम लोग देखते हैं कि जो स्टीवर्स रहता है सर, उसको हम लोग उसको एंगल नहीं देते हैं। एंगल मतलब गोल से उसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं। बट यहाँ एक्चुअली हमको यहाँ पीक में देखने को मिल रहा है कि इसमें हल्का सा सरिया को हम लोग निकाल देते हैं। हाँ मतलब तो जो सर वो सरिया में ये सरिया में दोनों हमको देने से दोनों में डिफरेंस क्या है? सरिया में निकाल देते मतलब इधर जो दिखा हुआ है जो हुक टाइप का दिख रहा है वही वाला क्या बात कर रहे हो क्या? वही वाला बोल रहा जी, सर, जी, जो जी, वो सर। 45 डिग्री जी, में सर। मोड़ते हैं ना सर, तो ये वाला हुक वाला का बात कर रहे हो ना? सर तभी हम सर घर जी जी सर। हाँ देखिए हुक देखो, हुक प्रोवाइड उसको देने से मतलब क्या है सर? किसी में देखते हैं कि अब बिना बाइंड- हुक का ही रहता है। हाँ देखो हुक देता है क्योंकि अगर वो सबको बाइंडिंग करके रखने के लिए, अगर ऐसे ऐसे करके सीधा ऐसे रख दोगे, इसका सीधा ऐसे कर दोगे तो क्या होता है मतलब खुल जाने का चांस रहता है, मतलब अलग हो जाने का चांस रहता है, इसीलिए हम लोग इसको बेंड कर देते हैं। खुलने का चांस रहता है पकड़ने को नहीं। सर लेकिन सर एक्चुअली जनरल केस में हम लोग देखते हैं विलेज एरिया में भी जैसे हम कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, हाँ तो वहाँ हम देखते हैं सर कि मतलब गोल से बल्ली बांध देता है। हाँ देखो वहाँ पे देखो हैवी लोड नहीं आता है। हम लोग जैसे अगर डिजाइन करते हैं तो डिजाइन के समय, लेकिन ये वाला प्रोवाइडेड मास्ट है। जो भी स्ट्रक्चर बनता है डिजाइन करके, कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, बिल्डिंग बनता है, ब्रिज बनता है, वो सब में लेकिन स्टीरा मास्ट देता है। लेकिन गांव में क्या होता है, एक फ्लोर मतलब एक तला 2 तला हो बिल्डिंग होता है, तो इसलिए ये सब नहीं देता है। सबको आया है? हाँ तो ठीक है। तो
ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग इसी, सबको आवाज़ आ रहा है ना? सबको आवाज़ आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है ठीक है। यस सर। तुम कहाँ था अभी? है सर, यहाँ से थोड़ा लेट हो गया। हाँ ठीक। मतलब पहले ज्वाइन किए थे कि अब इसी बार आए आप? नहीं सर, पहले ज्वाइन किए थे, थोड़ा लेट से किए थे। हाँ ठीक। अगर मान लीजिए इसी बीम को हम लोग इधर से काट के ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इसी पोर्शन को, जिस तरफ एरो है तो हम लोग इस साइड देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इसको काट के हम लोग अलग कर दिए, ठीक है, तो इस तरफ हम लोग देख रहे हैं, तो क्या देखेंगे हम लोग, इसका जो चारों नीचे चारों रॉड है, नीचे 4 ठो रॉड है, ठीक है। तो इधर एक ये वाला 4 गो रॉड दिखेगा, ठीक है। उसके साथ क्या दिखेगा, इसके चारों तरफ जो स्टीरअप लगा हुआ है, स्टीरअप भी हम लोगों को दिखेगा, स्टीरअप भी इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद चारों तरफ उसके ऊपर जो बॉड कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट है वो भी दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग ये वाला जो होगा, ये वाला हम लोग इसको हम लोग सेक्शन बोलेंगे, ठीक है। और हम लोग ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, और जो ये वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, तो स्टीरअप से लेके और उसका जो कंक्रीट का आउटर मोस्ट, ये हो गया हम लोगों का कवर, ठीक है। ये वाला जो है, ये इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अगर कोई भी स्ट्रक्चर को हम लोग वर्टिकली काट के हम लोग देख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली काट के। यस। हाँ, वर्टिकली अगर कोई भी स्ट्रक्चर को काट लेते हैं, मतलब कोई भी बिल्डिंग हो, नहीं तो कोई भी स्ट्रक्चर को वर्टिकली कोई भी काट रहा है तो उसको हम लोग उसको देखेंगे, मतलब काटने के बाद जो देखेंगे उसको हम लोग सेक्शन बोलते हैं। अगर कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रक्चर को हम लोग फ्रंट से देखते हैं, नहीं तो साइड से देखते हैं, नहीं तो पीछे से देखते हैं, देखने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर कैसा है ड्रॉ करते हैं, उसका पोर्शन कैसा रहता है वो वाला ड्रॉ करते हैं, वो वाला होता है हम लोगों का एलिवेशन। अगर कोई भी चीज़ को, अगर मान लीजिए यही वाला बीम को हम लोग अगर टॉप से देखते हैं, यहाँ से ऊपर से हम लोग अगर ये पोर्शन को देखते हैं, ये वाला हो जाता है हम लोगों का प्लेन। अगर मान लीजिए इसको हॉरिजॉन्टली काट के अपर वाला पोर्शन को हटा दे, सिर्फ नीचे वाला पोर्शन को देखते हैं, तो क्या दिखेगा, बॉटम वाला जो पोर्शन दिखेगा वही वाला दिखेगा, वो वाला भी, उसको भी हम लोग प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले वो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसके थ्रू वो वाला ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो बीम था, बीम का सेक्शन, उसका जो डायमेंशन क्या था, 400 mm उसका डेप्थ था, 450। हाँ सॉरी 450 था सर। 450 mm उसका डेप्थ था। हाँ बोलिए सर। एक स्टीरअप में सर उसका जो लॉन्गर साइड, सर स्टीरअप का लॉन्गर साइड को हम लोग एलिवेशन बोलते हैं, शॉर्टर साइड को क्या बोलते हैं? स्टीरअप का लॉन्गर साइड को। और सर एक स्टीरअप से एक दूसरा स्टीरअप का जनरली जो स्टैंडर्ड केस में जो हम लोग उसका ये स्पेसिंग लेते हैं सर, वो कितना लेते हैं? वो देखो, वो उसको 300 mm होता है, ठीक है। और एक तो होता है 0.75D होता है। इसी में से जो लिस्ट होगा वही वाला हम लोग लेते हैं 300 mm और 0.75D, और एक उसमें से जो लिस्ट होता है वही वाला लेते हैं। आप लोग स्टीरअप डिज़ाइन किए होंगे ना आरसीसी में? आरसीसी में आप लोग स्टीरअप डिज़ाइन किए हैं? आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? आवाज़ आ रहा है? अभी आया सर, तब से नहीं आ रहा था। हाँ बोल रहे आप लोग स्टीरअप डिज़ाइन किए हैं? हाँ, आरसीसी में स्टीरअप डिज़ाइन में उसका जो स्पेसिंग रहता है वो कितना रहता है?
एक तो होता है 300 mm और एक तो होता है आपका 0.75D 0.75D और एक तो होता है 16 टाइम्स ऑफ लीस्ट डायमेंशन। और एक तो होता है 16 टाइम ऑफ उसका लीस्ट डायमेंशन। वो तीनों में से जो लिस्ट होगा वही वाला हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना स्पेसिंग स्टीरअप का। यस सर। वो यही वाला है ना, ये वाला जो इसमें से लिस्ट होता है वही वाला हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास दो टाइप का स्टीरअप होता है, एक वर्टिकल स्टीरअप, दूसरा इंक्लाइंड स्टीरअप। तो डिपेंड करता है हम लोग कौन सा स्टीरअप लगा रहे हैं। अगर हम लोग वर्टिकल स्टीरअप लगा रहे होते हैं तो उस टाइम में जो मेरा स्पेसिंग होता है वो डी, जो उसका डेप्थ है 300 mm, और तीसरा जो हम एसवी से निकालते हैं, जो मेरा स्टीरअप का फॉर्मूला है एसवी बाय बीएसवी लेस देन इक्वल टू 0.4 बाय 0.875, उसके थ्रू जो मिनिमम आता है हम लोग उसको लेते हैं। और अगर मेरा इंक्लाइंड स्टीरअप है तो इंक्लाइंड स्टीरअप के टाइम में डी 0.75D 300 mm, और वही जो मेरा तीसरा फॉर्मूला है उसके थ्रू जो आता है हम लोग उससे लेते हैं, ठीक है। तो बस अब आप बताइए आगे। ठीक है, तो इसका जो टोटल डेप्थ कितना था 450 mm, ठीक है। और इसका विड्थ था 230 mm, ठीक है। यस हाँ, और इसका जो क्लियर कवर दिया हुआ है, क्लियर कवर है इसके इसमें 40 mm दिया हुआ था एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या सर करेंगे, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आज आवाज़ आ रहा है। हम्म, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नीचे हम लोगों का 2 ठो रॉड है, 2 ठो टेंसाइल रेनफोर्समेंट 2 ठो दिखेगा, ठीक है। और ऊपर में भी 2 ठो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है, वो वाला भी दिखेगा। ये वाला हम लोग क्रॉस सेक्शन काट के देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका चारों तरफ जो स्टीरअप लगा हुआ है, स्टीरअप भी आएगा ऐसे हुक करके लगा हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो कवर है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला हो गया क्लियर कवर दिया हुआ है 40 mm, ठीक है। और ठीक है, तो उसके बाद और एक तो आता है इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या होता है, ये मान लीजिए टोटल तो 450 mm है, टोटल डेप्थ है। तो इफेक्टिव कवर कहाँ से होगा, ये वाला से लेके हम लोग जो मेन एनफोर्समेंट दिया हुआ है, मेन एनफोर्समेंट का सेंटर से लेके हाँ इसका आउटर मोस्ट, हाँ सेंटर से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला हो गया हम लोगों का इफेक्टिव कवर, ठीक है। इफेक्टिव कवर, ठीक है। और एक तो आता, ये वाला हो गया इफेक्टिव कवर। और एक तो आता है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, आप टॉप मोस्ट जो फाइबर है वहाँ से लेके उसका जो मेन एनफोर्समेंट का सेंटर होता है वहाँ का डिस्टेंस जो होता है वो होता है ये वाला जो है इफेक्टिव डेप्थ है। तो इस केस में हाँ इस केस में इफेक्टिव कवर हम लोगों का क्या होगा, कितना होगा इफेक्टिव कवर कितना होगा 40 प्लस, हाँ 40 प्लस। स्टीरअप कितना mm का था सर? स्टीरअप था 8 mm डाया। स्टीरअप का पूरा डाया होगा, हाँ, और उसके बाद 8, हाँ 8 mm डाया है, 10 हो जाएगा उसका हाफ। हाँ मेन एनफोर्समेंट 20 है, उसका हाफ होगा। तो कितना होगा इस केस में 58 है हम लोगों का इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव डेप्थ कितना होगा 450 से हम लोग इफेक्टिव कवर माइनस कर देंगे, 392 माइनस कर देंगे तो 392 हम लोग का इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा, ठीक है। 90 4 कितना आ रहा है 392 आ रहा है ना, यस सर 392 mm
ये हो जाएगा हम लोगों का इफ़ेक्टिव डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग एक काम कीजिएगा, जो एग्जाम्पल, ठीक है, तो जो एग्जाम्पल दिखाया है ये वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आप लोग एक काम कीजिएगा, कोई भी मतलब पेपर में स्केल में ड्रॉ करके एक बार सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, गूगल क्लासरूम में। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ठीक है। सबको आवाज़ आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसको स्केल में Yes, ड्रॉ sir. करके आप लोग इसको गूगल क्लासरूम में इसको भेज दीजिएगा, ठीक है। और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक तो चीज़ होता है जो हम लोग क्लियर कवर है, वो क्लियर कवर अलग अलग स्ट्रक्चर का एलिमेंट के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे बीम के केस में कितना होता है इफेक्टिव क्लियर कवर, जनरली 25 से 40 mm के बीच में रहता है। और कॉलम में 25 mm सर। हाँ 25 mm हम लोग जनरली यूज़ करते हैं 40 mm बीम के केस में। बीम सर के कॉलम में हम लोग 40 mm का करते हैं, स्लैब में हम लोग 30 mm करते हैं, बीम में हम लोग 25 mm करते हैं, फाउंडेशन में 50 mm करते हैं। हाँ मतलब वही, मतलब बीम में हम लोग 25, कॉलम में हमको 40 mm। अगर कॉलम मान लीजिए कॉलम का जो विड्थ है वो 200 mm है, तो उस केस में कॉलम का जो डायमेंशन है 200 mm, मान लीजिए 200 mm इंटू 200 mm है। उस केस में हम लोग कॉलम का जो कवर है कितना प्रोवाइड करेंगे? मान लीजिए कोई भी कॉलम है, उसका साइज है 200 mm इंटू 200 mm, तो उसी केस में हम लोग उसका कितना क्लियर कवर प्रोवाइड करेंगे? उस केस में जो क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं उस केस में हम लोग 25 mm प्रोवाइड करते हैं जनरली, ठीक है। अगर वो 200 mm इंटू 200 mm उसका साइज रहता है वह उसका छोटा रहता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग 25 mm बीम का क्लियर कवर, कॉलम का क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी तक कोई आप लोगों का दिक्कत है कोई भी चीज़ समझने में? सबको आवाज़ आ रहा है? नो सर। नो सर। अभी तक कोई दिक्कत है? चलिए सर, स्टील जोन का जो हम दिया निकालते हैं सर। क्या बोलिए? सर एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन हम लोग कैसे निकालते हैं वो नहीं समझ में आया। एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन तो वो तो डिजाइन का पार्ट हो गया है, मतलब वो जो डिजाइन के करके फॉर्मूला है उसका तो निकालना पड़ेगा। वो तो आरसीसी डिजाइन है ना आप लोगों का? सर जो अभी आप एग्जांपल दिए। हाँ जी देखिए हम लोग सर, अभी जो एग्जांपल दिए सर उसमें तो एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन भी निकालना था। नहीं उसमें एरिया आपको देखिए, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं जो हम लोग डिजाइन करते हैं। मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बीम का हम लोग डिजाइन कर लिए, डिजाइन कर लेने के बाद हम लोगों को कुछ स्पेसिफिकेशन आता है। जैसे मान लीजिए बीम का लेंथ कितना है, उसका डेप्थ कितना देंगे, उसका विड्थ कितना देंगे, उसका रेनफोर्समेंट कितना, टेंशन रेनफोर्समेंट कितना देंगे,